इंडिया में क्राइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। हमारा देश आगे तो बेअरहच रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्राइम भी बहुत ज्यादा बेअरहच गया है। मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, ये सब अब आम बात हो गई है। ये सब गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे समाज में अमीर गरीब का बहुत फर्क है। गरीबी बरह रही है और लोग अच्छे संस्कार भूलते जा रहे हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। पुलिस को और मजबूत बनाने की जरूरत है और जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंडिया में अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत बढ़ गया है। गरीबी, बेरोजगारी और भूख की वजह से लोग मजबूर होकर क्राइम करते हैं। जब लोगों को खाना और रहने की जगह नहीं मिलती तो वो गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे गरीबी खत्म हो। लोगों को पढ़ाई और नौकरी के मौके मिलने चाहिए ताकि वो ईमानदारी से अपना जीवन जी सकें। शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे भी क्राइम बढ़ रहा है। शहरों में जगह, नौकरी और दूसरी सुविधाओं की कमी की वजह से लोग परेशान और निराश हो जाते हैं और यही क्राइम का कारण बनता है। सरकार को शहरों की योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरों का विकास सही तरीके से हो। गांवों में भी नौकरियों के अवसर बढ़ाने होंगे ताकि लोग शहरों की तरफ कम भागें। इंडिया में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। यह एक कड़वा सच है। दलित और आदिवासी लोगों के साथ जो बुरा बर्ताव होता है और उनका शोषण होता है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सामाजिक भेदभाव की वजह से लोगों में गुस्सा और निराशा बढ़ती है, जो आगे चलकर हिंसा और अपराध का रूप ले लेती है। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां हर किसी को बराबरी और न्याय मिले। नेताओं की दखलंदाजी और भ्रष्टाचार ने कानून व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। अपराधी अक्सर नेताओं से बचने के लिए उनका सहारा लेते हैं और सजा से बच जाते हैं। न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा और पुलिस और अदालतों को बिना किसी दबाव के काम करने देना होगा। आजकल के जमाने में इंडियन परिवारों का ढांचा बदल गया है। परिवार टूट रहे हैं, माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं और बच्चों पर ध्यान कम देते हैं। इस वजह से बच्चों और किशोरों में क्राइम बढ़ रहा है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान करनी सिखानी चाहिए। इंटरनेट और मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से साइबर क्राइम एक नया खतरा बनकर उभरा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और साइबर बुलिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार को साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने और साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। लोगों को भी साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक होना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। क्राइम रोकने में समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पड़ोसियों को एक दूसरे को जानना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। स्थानीय पुलिस और लोगों के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए। अगर आपको कोई क्राइम होता दिखे तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें और उनका सहयोग करें। एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और उन्हें कानून का पालन करना सिखाना चाहिए। हमें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देना चाहिए। एक सुरक्षित और खुशहाल समाज बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्राइम को जड़ से मिटाने के लिए सिर्फ सरकार या पुलिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज बनाएं। हमें सामाजिक बुराइयों, भेदभाव और असमानता को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय ही क्राइम मुक्त समाज की नींव है।